हाँ, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इक्वेशंस। अब इक्वेशंस जो है हमारे में वो दो टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए, या एक क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लेगा सॉल्व द इक्वेशन। दो तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, तो वो दोनों तरीका क्या है मैं बताऊंगा कि मूल दिए होंगे तो समीकरण कैसे निकालना है, या समीकरण मूल का मतलब पॉइंट दिए होते हैं, तो x1 y1 y2 दो पॉइंट दिए होते हैं। वो पॉइंट अगर जो दिए होंगे तो उससे समीकरण कैसे निकालना है या इक्वेशन कैसे बनानी है। अगर जो इक्वेशन दी होगी तो वो दो मूल पॉइंट कैसे निकालने हैं। मूल पॉइंट का मतलब है x1 y1, जो x y की वैल्यू जो निकलती है वो। अब यहाँ पे जो हमारी जो इक्वेशन है वो किस फॉर्मेट में होती है, वो होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन की मूल जिसे कहते हैं ना स्टार्टिंग जो होती है, या इक्वेशन फॉर्मेट कह दो, वो इसी फॉर्मेट में होती है। ये याद रख के चलना है, इसको अभी आगे जरूरत पड़ेगी, ये पता चलेगा ए एक्स बी वाई प्लस सी क्यों लिखा हुआ है। जब ये मूल दिए रहेंगे तो आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। मूल क्या होते हैं, जैसे 1, 2 जैसे ये आया, 4, 5, ये मूल, मतलब ये मूल जैसे दिए होंगे तो इस तरीके की ये समीकरण कैसे बनेगी वो पता चलता है। उसके लिए एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला जब आगे मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तब बताऊंगा। अभी जो हम जो क्वेश्चन हमारा जो है, जो इक्वेशन जो दी रहती है वो सॉल्व कैसे की होगी ये बताते हैं। अब मैं इक्वेशन एक लिख ले रहा हूं, जैसे मेरे पास लिखी हुई है x² प्लस -5x -6। अब जो ये दिया हुआ है, समीकरण दिया हुआ है या इक्वेशन दी होगी, ये देखो इसी फॉर्मेट में लिखी है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अब यहां पे आपको समझ नहीं आ रहा क्या है, ए ए एक्स दिया हुआ तो ए की जगह पर यहाँ पे क्या है मान लेते हैं, मैं सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूं 1। बी की जगह पे क्या है -5। ये ध्यान रखना, आगे जो भी वैल्यूज लगी होगी माइनस प्लस वो लेके चलेंगे साथ में, ये नहीं कि केवल 5 लेके चल रहे हैं। प्लस सी प्लस सॉरी, जो यहाँ पे सी दिया हुआ है वो है -6। ए एक्स प्लस डी वाई प्लस सी की जो वैल्यूज दी होंगी यहाँ पे, जो इसके आगे दी होंगी वही होगी ए बी सी जिसको बोल रहे हैं। तो ए बराबर यहाँ पे कुछ नहीं दिया होगा 1, यहाँ पे बी के जगह पे दिया हुआ है -5, सी की जगह दिया हुआ है -6। तो ये इसका एक फॉर्मेट बन गया। मतलब ये मैंने फॉर्मेट समझाने के लिए बताया है, लेकिन ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगी वो मैं बता रहा हूँ, ताकि आपको आगे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी समझने में दिक्कत ना आए। अब ये कह रहा है ये इक्वेशन इसके मूल निकालना है, तो मूल का कहने का मतलब होता है कि 6 के ऐसे गुणनखंड जिनका योग या घटाना जोड़ जो भी आए वो 5 के बराबर हो। 6 को इस तरीके से तोड़ो जिसका गुणा सॉरी एडिशन या सब्ट्रैक्शन 5 के बराबर आना चाहिए। 6 को तोड़ो, 2 3 6, 3 1 3, 3 × 2 × 6, 3 + 2 = 5। मेरे कहने का मतलब है कि उसका गुणनखंड 6 हो लेकिन उसका एडिशन जो आए वो 5 आए। अब ये इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। x² माइनस 5 की जगह पे अब हम ये रखेंगे इक्वेशन 3 + 2, 3 + 2 ब्रैकेट क्लोज x -6। कैप नीचे गिर गया, एक मिनट कैप उठा लूं। हाँ, अब x² माइनस, अब ये जब माइनस से ब्रैकेट खुलेगा ये छोटा वाला, तो अंदर का जो भी निशान होगा वो चेंज होगा। -3x, ठीक, माइनस से ये खुला, ये भी माइनस हुआ, -2x -6 ये लगा। अब इसको सॉल्व करना है, इसमें दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, x इधर भी है x इधर भी है, तो x को हम कॉमन ले लेते हैं। तो यहां बचा क्या, एक x हमने ले लिया कॉमन में, तो बचा सिर्फ x माइनस, अब यहां पे x तो हम कॉमन बाहर ले ही चुके हैं, तो बचा क्या सिर्फ 3। ठीक, अब दूसरे में देखते हैं क्या है। यहां पे देखो x तो कॉमन लिया नहीं जा सकता है, लेकिन एक हिसाब से 2 लिया जा सकता है। 2 का एक कम 2 ले लेंगे, 2 3 6 ये डिवाइड भी हो रहा है, तो माइनस का 2 कॉमन लेते हैं यहां पे। ठीक,
यहां पे बचा x माइनस 2 तिया 6। अब एक चीज ध्यान रखना, तुम्हारा फैक्टर्स तभी सही होगा या तुम्हारे जो ये निकल के इक्वेशन आएगी वो तभी सॉल्व होगी जब ये और ये दोनों सेम होंगे। अगर जो एक भी चेंजेस इसके अंदर हुआ, माइनस प्लस की भी गलती हुई, तो इसका मतलब आपने जो सॉल्व किया है वो कहीं ना कहीं गलत है। माइनस प्लस की गलती आ रही है तो इसका मतलब माइनस से आपने ब्रैकेट खोला है वहां पे गलती की है, या प्लस की गलती जो भी आ रही है, प्लस माइनस जो भी गलती आएगी तो आप कहीं ना कहीं से माइनस प्लस की गलती लेके चल रहे हैं ऊपर से, तो आपको ऊपर से फिर से चेक करते आना है। ये और ये दोनों सेम आने चाहिए। अब यहां पे देखिए, अब इस वाली इक्वेशन पे पूरा का पूरा क्या कॉमन ला सकते हैं, x माइनस 3 इधर भी है, x माइनस 3 इधर भी है, तो x माइनस 3 एक हो गया, दूसरा क्या है x ये बचा, x माइनस 2 एक ये बचा। भाई एक को तो ये कॉमन ले ही लिए, एक ये दोनों तरफ x माइनस 3 दोनों तरफ था, तो एक तो हम x माइनस 3 इधर ले लिए हैं, बचा क्या x माइनस 2, तो x माइनस 2 इधर लिखे। अब कहते हैं समीकरण के मूल निकालना है, तो समीकरण के मूल निकालने के लिए इन दोनों को x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x के बराबर जब माइनस 3 को जब बराबर के उधर पहुंचाएंगे तो ये प्लस का 3 हो जाएगा, तो एक ये निकल के आया x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x इधर रखेंगे, माइनस 2 को उधर लेके जाएंगे तो ये बचा 2, तो जो हमारे समीकरण के मूल निकल के आएंगे वो 3, 2। बस ये इक्वेशन हमारी यहां तक सॉल्व। अब ये इक्वेशन एक आती है। अभी जब दूसरा इसका फॉर्मेट आएगा तो जैसे एक ये मूल निकला हुआ है वैसे एक मूल और दिया रहेगा 1, 2 अगर जो दिया होगा, तो सिर्फ दोनों मूल से निकाल के आपको इसे इक्वेशन बनानी रहती है। वो कैसे बनानी है वो भी बताता हूं। और एक चीज और, ये फैक्टर्स यह है जो तोड़े हैं आपने 3+2 में, ये आपको बहुत केयरफुली करनी है। अगर जो इन केस नहीं ये टूट रहा है, इन केस आपके पास गुणनखंड ही नहीं हो रहे हैं, तब आपके पास एक सिचुएशन आती है, एक फॉर्मूला होता है, जो वो भी मैं बता दे रहा हूं। फॉर्मूला क्या है, वो सिर्फ तब यूज होगा जब यहां पे गुणनखंड इसके नहीं हो रहे होंगे, या कोई ऐसा फैक्टर नंबर आ गया जो नहीं मिल रहा, जैसे 13 आ गया, ठीक, यहाँ पे 2 लिखा है, यहाँ पे 13 आ गया, तो 2 को किसी भी तरीके से नहीं तोड़ा जा सकता 13 के अंदर, कि जोड़ घटाना करके उसको 13 में लेके आओ। अगर जो इन सिचुएशन में आती है तो एक फॉर्मूला जो बोला जाता है श्रीधराचार्य, वो फॉर्मूला क्या है, -b प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर b² माइनस का 4ac अपॉन 2a। ये श्रीधराचार्य फॉर्मूला इसको बोला जाता है। और ये अब जब लिखा हुआ है ना b² माइनस 4ac, तो ये फॉर्मूला आप तब यूज करेंगे जब यहां पे कोई ऐसा नंबर दिया रहेगा जिसके गुणनखंड नहीं हो, या जिसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं पॉसिबल हो, जिसके कोई भी निकलना इम्पॉसिबल ही हो। जैसे आपको समझ में आ गया कि 13 आ गया, 17 आ गया, जिसका पॉसिबल ही नहीं है। अभी यहाँ पर 6 दिया हुआ है, यहाँ पे अगर जो मैं 12 कर देता तो कोई भी कंडीशन ऐसी बनती है कि 6 का ऐसा गुणनखंड जो जोड़ने पे 12 है, पॉसिबल ही नहीं है। तो जब ऐसी कंडीशन जब बनती है तब श्रीधराचार्य फॉर्मूला यूज होता है। अब श्रीधराचार्य फॉर्मूला में आप सोचेंगे कि b कहां से आ गया, ab 4ac का मान कहां से आ गया, इसमें तो x कर दिया हुआ मान। तब मैंने अभी जो आपको ऊपर समीकरण बनाया था ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, मैंने जो बोला था उसमें आप देखिएगा a की वैल्यू अभी मैंने क्या बताई थी 1, b की वैल्यू यहाँ पे आपका आ जाएगी -12, c की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी -6। अब जब ये तीनों तुमको वैल्यूज मिल जाएंगी तो सिर्फ और सिर्फ इस वैल्यू में आपको मान पुट अप करना है और क्वेश्चन सॉल्व कर देना है। -b माइनस का 12 प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस का 12 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू a की वैल्यू कितनी है 1 इंटू c की वैल्यू कितनी है -6, माइनस प्लस साथ में लेके चलिएगा, ये नहीं कि अगर जो 6 लिखा हुआ है तो सिर्फ 6 उतार के रख दिए, अपॉन 2 इंटू 1। बस अब इसको आप सॉल्व करेंगे, 12 × 144 माइनस 4 इंटू 6 चौक 24, 144 से 24 घटाएंगे तो जो भी आएगा अंडर ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे और इसकी वैल्यू निकालेंगे। ये मैं फिर बोल रहा हूं, ये तभी पॉसिबल होगा जब ऐसे गुणनखंड जिसका नहीं आपको समझ में आ रहा है तब ये करेंगे। अदरवाइज जब बिल्कुल ही आपसे नहीं हो रहा है, जैसे गुणनखंड भी हो रहे होंगे, वो आपके पास दिमाग नहीं काम कर रहा, नहीं, क्योंकि इतने तो गणितज्ञ है नहीं आप लोग कि ऑन द स्पॉट उसका आंसर निकाल पाए।
तो ये फॉर्मूला तब के लिए भी यूज हो जाएगा जब के लिए उसके फॉर्मूला का आंसर नहीं आ रहा हो। अभी इसके अंदर अगर जो मैं वही रखूं वैल्यू 6 वाली, इसमें क्या था पहले वाले में, हाँ 5 था, 5 यहाँ पे वैल्यू 5, तब अगर जो उससे निकालेंगे तब भी मूल वही आएंगे, चेंजेस नहीं आएंगे। लेकिन ये यूज तभी आप करेंगे जब उसके अंदर वैल्यूज अगर जो वो दी होंगी वो किसी से गुणनखंड से नहीं बन रही होंगी तब। अदरवाइज अगर जो आप करके आ गए तो काट दिया जाएगा। ये सिर्फ यूज तभी करना है। हाँ, लेकिन इससे अब जब जैसे आपको नहीं समझ में आए तो इससे एक हेल्प मिल जाएगी। जैसे नहीं पता चल रहा है तो इसके अंदर सॉल्व करके ये पता चल जाएगा कि हमारे गुणनखंड किसके बन रहे हैं। ये तभी यूज करेंगे अगर जो गुणनखंड बन रहे हैं तो आप इसी फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे जिससे पहले से सॉल्व किए हैं। अदरवाइज ये श्रीधराचार्य फॉर्मूला आप नहीं यूज करेंगे। इसकी कंडीशन यही है कि ये तभी यूज होगा जब उस पर कोई ऐसा प्राइम नंबर आ जाए जिसके गुणनखंड पॉसिबल ना हो। ठीक, मिलते हैं दूसरे में, और दूसरे वीडियो में मैं बताऊंगा कि मूल दिए होंगे तो उनसे समीकरण कैसे निकलेगी। उसका भी एक सिंपल सा फार्मूला है, बी स्क्वायर माइनस का 4ac वाला फार्मूला लगेगा, आराम से निकल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में वो मैं बताऊंगा आपको।